हाय गाइस, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। आज मैं आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान पे एक कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें 3 वीडियो होंगी। पहली 2 वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान क्या है और उसे याद करने की ट्रिक जानेंगे। यानी 2 वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान याद करने की ट्रिक जानेंगे और लास्ट की एक वीडियो में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित करके पूछे जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे जो आज तक के एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी क्षेत्र को चाहे वह अभयारण्य के अंतर्गत हो या न हो, राज्य सरकार द्वारा उसके पारिस्थितिकी, जीव जंतु, पुष्प, भू आकृति विज्ञान या प्राणी विज्ञान संबंधित संबद्धता या महत्व के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, जो उसमें या उसके पर्यावरण में वन्य जीवों के संरक्षण, प्रसार या विकास के उद्देश्य से आवश्यक है। ठीक है, ये इतने भाग में हमने राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा देखी। ये ऑफिशियल वेबसाइट की ये परिभाषा है, तो हो सकता है वो परिभाषा भी एग्ज़ाम्स में पूछ लें। इसमें से कोई चीज़ गायब करके फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पूछ सकते हैं इसको। तो ये इतना भी आप 1-2 बार पढ़ के जाएंगे। तो चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सिवाय उन गतिविधियों के जिन्हें राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अध्याय 4 में दी गई शर्तों के तहत अनुमति दी गई हो। यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कुछ लोगों को स्पेशल अथॉरिटी दी जाती है कि वो राष्ट्रीय उद्यान में जा सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। उनके अलावा राष्ट्रीय उद्यान में कोई नहीं जा सकता है। हाँ, तो अगर आप बोलेंगे तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो मैं ले आऊँगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में एक कोर क्षेत्र होता है, उसके बाहर एक बफर जोन होता है और एक होता है इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इकोनॉमिक जोन में लोग रहते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन बफर जोन में कुछ स्पेसिफिक काम जो कि गवर्नमेंट की परमिशन से हो रहा है और कुछ स्पेसिफिक लोग जा सकते हैं। लेकिन जो कोर क्षेत्र होता है उसमें जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत होनी चाहिए। ये चीज़ मैं आपको आगे की वीडियोस में कभी डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान अभी फरवरी 2025 तक के आंकड़े के अनुसार, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें मिला है, अब तक 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका क्षेत्रफल 44,402.54 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए एक एक करके हम सारे राष्ट्रीय उद्यान को बाई ट्रिक याद करते हैं। तो चलिए, मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसको याद करने के लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक अगर आपको समझ में आती है तो इसी से याद करिए, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, वन विहार में डायनासोर को बांधने से फंस गया पेच। वन विहार में डायनासोर को बांधने से फंस गया पेच। कान्हा क्यों माधव को पाना सनसेट। कान्हा क्यों माधव को पाना सनसेट। ठीक है, छोटा सा है, इसको अगर कहानी की तरह आप लोग याद करते हैं कि कोई है जो वन विहार करने के लिए गया है। ठीक है, उसने डायनासोर को बांध दिया, अब उससे एक पेंच फंस गया। हाँ, अब उसके जान पे बन आई है, तो कहा जा रहा है अब कान्हा क्यों, अब माधव का भी सहारा पाना अब मुश्किल है। अब तो उसका सनसेट होना निश्चित है। सनसेट होना निश्चित है, यानी सूरज डूबना अब उसका मुश्किल है, निश्चित है। तो चलिए, वन विहार में डायनासोर को बांधने से फंस गया पेंच, कान्हा क्यों माधव को पाना सनसेट। ठीक है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान,
और संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इसमें हमने कौन से सन में यानी कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ वो दिया हुआ है, और इसका टोटल एरिया भी इसमें दे दिया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का रिकॉर्ड है, तो इस पे आप विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार में मुख्य रूप से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। गांधी की रानी कैंप में गलत सैंडल पहनकर गई, माउंट पर ऐसा करना, हरी ये जो है इडियटपन है। हरी मीन्स इसमें है जल्दी करना, ठीक है। अब माउंट पे आप सैंडल पहनकर जल्दी चल रहे हैं, ये इडियटपन है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, हाँ, और फिर है गलथिया राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। फिर आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड का मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया है, क्योंकि उत्तराखंड की ज़्यादातर राष्ट्रीय उद्यान आपको ऐसे भी याद रहते हैं, जैसे कॉर्बेट है, गंगोत्री उत्तराखंड में ही है, हाँ, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। नंदा देवी जी का मंदिर ये उत्तराखंड में है, तो इसको भी याद कर सकते हैं। राजा जी भी याद ही रहता है, फूलों की घाटी याद रहता है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अलग से उत्तराखंड के बारे में याद रखना है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। तो चलिए वेस्ट बंगाल को बेंगल से याद रखना है, ठीक है, बेंगल से, ठीक है। अब बॉक्स में गोरू का सींग, गोरू मतलब होती है गाय भैंस को गोरू कहते हैं। तो बॉक्स में गोरू का सींग जल में पड़ा था, नोरा की सुंदरता का वही राज है। यानी कि बॉक्स में एक गोरू का सींग पड़ा हुआ था, ठीक है। नोरा फतेही ने उसमें सोचा कि बॉक्स है तो इसको उठा लिया जाए, इसमें हो सकता है बेंगल वंगल हो, तो उन्होंने उठा लिया, लेकिन उसमें था गोरू का सींग था, हाँ, गोरू के सींग से ही वो सुंदर हो गई। तो कुछ ऐसे ही कहानी आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है कि बॉक्स में गोरू का सींग था जो जल में पड़ा था, नोरा की सुंदरता का यही राज है। यानी बुक्सा, गोरुमारा, हाँ, और फिर सिंगलीला, सिंगलीला, जल्दा परा, नोरा से हो गया नोरा वैली, सुंदर से हो गया सुंदरबन। अब आएंगे महाराष्ट्र पे। इस पे आपको याद रखना है कि चंद गूंगे नवाबों की पेंच से संजय तड़ी पार हो गया। चंद गूंगे नवाबों के पेंच से संजय तड़ी पार हो गया, ठीक है। चंद से हो गया चंदौली, गूंगे से हो गया गूगामल, नवाबों से हो गया नवेगांव, पेंच से हो गया पेंच, या इसी को जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। फिर हो गया संजय गांधी या बोरीवली भी कहते हैं इसको, और तड़ी से हो गया तडोबा। फिर आगे आते हैं केरला के नेशनल पार्क। केरला को आप कालरा से याद रखेंगे, कालरा से कि रवि के कुल में 16 की पीड़ा साइलेंट सही जाती है। एक रवि हैं जिनके कुल में 16 की पीड़ा साइलेंट सही जाती है। यानी 16 समझ लीजिए आग, अगर आग से जल रहे हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी सह रहे हैं, 16 की आग से को साइलेंट सहा जाता है, और सहते सहते कभी कभी इनके परिवार में कालरा हो जाता है। तो रवि के कुल में 16 की पीड़ा साइलेंट होकर सही जाती है। रवि के कुल में 16 की पीड़ा साइलेंट होकर सही जाती है। यानी रवि से हो गया इरावी कुलम, ठीक है, रवि का कुल ये इरावी कुलम, ठीक है। 16 से हो गया, अगर कहीं भी किसी भी नेशनल पार्क में 16 आ जाएगा, 16 3 है, अन्ना मुदी 16, मठी केट्टम 16 और पेम्बा दुम 16 आ गया तो वो केरला का ही होगा। पेरियार से हो गया पीड़ा और साइलेंट सही जाती है साइलेंट वैली। आगे आते हैं आसाम।
शेख ने राजीव से मनवाया, क्या है, कोई शेख था, उसने राजीव से मनवाया कि मोना की देह ना मेरी ना काजी की। शेख ने राजीव से मनवाया कि मोना की देह ना मेरी ना काजी की। तो शेख से हो गया डिब्रू साइखोवा, यानी शेख साइखोवा, ठीक है। राजीव से हो गया राजीव गांधी, या इसी को औरंग भी कहते हैं, ठीक है। मनवाया से हो गया मानस, मोना की देह यानी रायमोना और देहिंग, ना मेरी यानी ना मेरी नेशनल पार्क, ना काजी की यानी कांजीरंगा। फिर आइए तमिलनाडु। गुंडी इंदिरा मन्नार की मलाई खाकर मुकर गई। क्या है, गुंडी इंदिरा मन्नार की मलाई खाकर मुकर गई, यानी गुंडी से गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा से हो गया इंदिरा गांधी या अन्ना मलाई राष्ट्रीय उद्यान, फिर हो गया मलाई तो मुदुमलाई, हाँ, फिर हो गया मुकर गई मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, हाँ, और गल्फ ऑफ मन्नार से हो गया गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और इसको आप लोग अदरवाइज में बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ये सिर्फ याद करने के उद्देश्य से एज ए ट्रिक बनाया गया है, तो इसे अदरवाइज में नहीं लेंगे कि गुंडी इंदिरा, तो आपने इंदिरा गांधी जी को गुंडी कैसे कह दिया। तो ये आज हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।